Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. I'm Mandeep Kaur and you are watching 45 Days Vocabulary Series with me. So guys, you all know that the whole world is passing through a very rough time and all the manufacturing units were shut for approximately 40 days. As a result, there is a scarcity of many of the consumable goods in the market. So it is not at all a wise thing to spend money extravagantly on these kind of consumer goods or to use any kind of products or any kind of resources extravagantly. So I have used a word twice in my previous sentences and that word is extravagant. Extravagant, yes. And this is today's word, extravagant. Extravagant means spending money lavishly or without any boundaries or foundations or using any kind of resources without any sane limit. मतलब कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई बाउंड्रीज़ के बहुत खुले दिल से पैसा खर्च कर देना या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी रिसोर्सेज यूज़ करना, किसी भी चीज़ को यूज़ करना, दैट इज़ एक्स्ट्रावेगेंट. Extravagant. The spelling and the pronunciation chunks are given here and guys mind it, many of the students pronounce it the wrong way. बहुत सारे लोग इसको extravagant बोलते हैं. It is not extravagant, it is extravagant. Extravagant. ठीक है जी. तो मतलब कि किसी भी चीज़ को अत्यधिक मात्रा में खर्च करना या यूज़ करना या बिना किसी मतलब फिजूल खर्ची जो हम कहते हैं, फिजूल खर्ची किसी पैसे की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, रिसोर्सेज की भी हो सकती है. तो वो जो फिजूल खर्ची है, अत्यधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप पैसा खर्च रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट, यस. आपने देखा होगा कोई भी जो है, कई लोग होते हैं कि मतलब बहुत ही ग्रैंड हमने पार्टी देनी है या हमने बहुत ही ग्रैंड तरीके से ये करना है या किसी को शो ऑफ करने के लिए बहुत ही महंगी जो है हमने प्रिपरेशंस करी हैं, अरेंजमेंट्स करी है. तो वो जो सारी चीज़ है जो इतना लाव लश्कर से वो चीज़ें करी गई हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके करी गई है, दैट इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट वे ऑफ शो ऑफ और एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है जी. तो कुछ सिनोनिम्स जो हम इसके यूज़ करते हैं जैसे कि लेविश, excessive, expensive और over expensive, overspending और free spending, exorbitant. तो ये सारे वर्ड्स जहाँ यूज़ करते हैं हम उनकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं extravagant. So let us now see some of the examples related to our writing and speaking topics कि हम अपनी writing और speaking topics के जो sentences हैं, जो answers हैं, उसमें इन words को कैसे put कर सकते हैं. So the first example is people tend to impress others by giving them extravagant gifts. मतलब कि लोग दूसरों को impress करने की कोशिश करते हैं बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देके, फिजूल खर्ची करते हैं वो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदने में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, उनके आगे अपना बहुत अच्छा सा जो है इम्प्रेशन बनाने के लिए. तो एक्स्ट्रावेगेंटली स्पेंड करते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करके, बिना मतलब वहाँ ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने फालतू में वो खर्चा किया इतने महंगे गिफ्ट्स लेके. सो सेकेंड एग्जाम्पल इज पीपल नाउ डेज स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन वेडिंग्स. मतलब कि जो शादियाँ आप हम देखते हैं आजकल, शादियाँ बहुत ही ग्रैंड वे में ऑर्गेनाइज की जाती हैं. तो इन वेडिंग्स पे लोग खुले दिल से फिजूल खर्ची करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मनी जो है वो स्पेंड करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके सेलिब्रेशंस में. सो द थर्ड एग्जाम्पल इज द एक्स्ट्रावेगेंट यूज ऑफ पैकेजिंग स्टफ ऑन द गुड्स, स्पेशली द वंस दैट वी ऑर्डर ऑनलाइन, इज एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन. मतलब कि जो भी कंज्यूमर गुड्स हम खरीदते हैं मार्केट से या स्पेशली जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसमें हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ही पैकेजिंग स्टफ इंक्लूडेड होता है. जो आपके कार्टन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में उसको पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं, विच आर ऑफ नो यूज़. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये जो पैकेजिंग स्टफ यूज़ किया जाता है आजकल, जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनमें, वो हमारी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है उसको बढ़ा रहा है. तो आपने देखा कि हमने रिसोर्सेज वेस्ट होने के सेंस में भी यूज़ किया, हमने एक्सपेंडिचर के सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ किया. तो आप एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है उस सेंस में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. किसी चीज़ की जहाँ पे हम अत्यधिक अमाउंट में उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उस सेंस में भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पैसों के रिलेटेड ही यूज़ होगा. तो जहाँ पे भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं. प्लस जहाँ पे खर्चे की बात आ रही है विच वॉज नॉट नेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी जो बहुत ज़्यादा लेविशली स्पेंड किया जाता है, उस सेंस में भी हम इस को यूज़ कर सकते हैं. तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स जो थे, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स आपके राइटिंग टॉपिक से रिलेटेड थे. आप बहुत आराम से इसी तरह के और सेंटेंसेज बना सकते हैं. सो स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस वर्ड टिल वी मीट टुमारो विद अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्साइटिंग वर्ड.
And if you are watching this video or if you are on this channel for the first time, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Bye bye, see you in the next video.